मेरे ख्याल से सच आप बोल रहे हैं। अभी अभी भी लोग दिवाली से बाहर नहीं आ चुके। लास्ट टाइम भी बोला था मैं कि अभी खत्म हो गया त्योहार, है ना। अभी आनी चाहिए पैसों की बहार, या बारिश आनी चाहिए, है ना। तो अभी भी लोग जुड़ नहीं रहे। तो मैडम क्या थोड़ा वेट कर, 16 लोग हो चुके हैं, मतलब सिर्फ। अभी क्या बताए, यही तो अपने ही लोग हैं। ये तो सब अपने ही लोग हैं, इनको अभी, है ना। तहे दिल से स्वागत करूंगा मैं सभी हमारे जो भी अभी आए हुए अतिथिगण हैं। इसमें नए कुछ अभी पता नहीं, एक सेकंड चालू रखिए मैडम, एक मिनट। यही तो डायमंड है सब लोग, ये जो आए हुए। कल के बड़े फाउंडर लीडर डायमंड ही लोग हैं सब। अरे क्या बात है, समय पे आए हुए। सो थैंक यू वेरी मच। अभी एक 5 मिनट में अपन बात करेंगे, चालू करेंगे। 5 मिनट में अपन शुरुआत करेंगे। क्या होता है अभी, आपको पता है कि इसमें जब 26/11 या कुछ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब बम गिरा था, आपको पता है वहां भारतीय लोग कुछ भी नहीं, उसमें जो आहत पहुंची ना, जो क्या बोलते हैं उसका, आहत या सफर जो हुए ना, वहां भारतीय लोग नहीं थे। क्यों पता है? भारतीय लोगों के बड़े बड़े ऑफिस थे वर्ल्ड सेंटर में, लेकिन हमारे भारतीय लोग उसमें नहीं थे, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों को सबसे लेट पहुंचने की आदत है। और जो समय में जल्दी गए ना वो लोग, आहत उनको आहत थोड़ी सी हुई, लेकिन जो लेट आ गए उनको कुछ नहीं हुआ। तो हमारे भारतीय लोग जरा थोड़ा लेट आने का थोड़ा सा आदत है, तो इसलिए अभी थोड़ा हल्लू हल्लू आ जाएंगे। और आज जो भी लोग आ जाएंगे, मुझे लगता है आज जो भी लोग इस मीटिंग में आ जाएंगे, क्योंकि हम वही बात करते हैं। अभी लास्ट मीटिंग में मुझे बताओ, मैंने लास्ट मीटिंग में जो बात किया था, बहुत ही कुछ अच्छी बात किया था उसमें, लास्ट लास्ट मीटिंग में, है ना। किसके ऊपर बात किया था हमने लास्ट में? मैसिव एक्शन ऑफ डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के ऊपर बात किया था। अगर सफल बनना चाहते हो, आज का मीटिंग का मुझे लगता है आज का टॉपिक भी वही है। क्या टॉपिक है? कि सच में आप सफल बनना चाहते हो, या, है ना, क्वेश्चन मार्क था आगे। सफल बनना चाहते हो, है ना। तो उसी के ऊपर अब जाने से पहले, अभी लोग बढ़ रहे हैं, आने दो उनको थोड़ा सा फुर्सत में। अभी तो माहौल समय भी ऐसा है। तो एक सेकंड, एक एक डायमंड आ रहे हैं मैडम। किसी के मैं सबसे तहे दिल से नमस्कार करूंगा, सलाम करूंगा, प्रणाम करूंगा हमारे रामारी सर जो फाउंडर लीडर है, कि ये संभाली हुई है। और जो चाहते हैं, सर आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, हाँ, आएगा। तो रामारी सर चाहते हैं कि अगले 3 साल में वो मिशन लेके चल रहे हैं, अगले 3 साल में 1,000 करोड़पति बनाना है। उसकी बुनियाद पहले 100 करोड़पति बनाना है। तो आज जितने जो लोग सुन रहे हैं ना, ये सभी लोग कल के करोड़पति हैं। ऐसा बोलो, वास्तु भी तथास्तु बोलता है। पूरा कायनात भी वो पूरी करने के लिए हर सिग्नल ग्रीन करती है, मतलब हर जो भी चाहे पूरा आपकी तरफ अलाइन करती है। जो आज जो भी हमारे जो लीडर आज आए हैं, जल्द से जल्दी भागते भागते 8 बजे का ये सेशन सुनने के लिए, मतलब कल के 100 पहले जो करोड़पति है, उस पहले 100 करोड़पति में से है। 100 मिलीनियर बोलेंगे, या 100 जो पहले डायमंड हमारे जो रहेंगे, करोड़पति में से ही है। मानते हो कि नहीं? तो ऐसे हमारे रामारी सर को हम नमन करते हैं। महेश सर जी है, कोहली सर है, बाकी जो भी लीडर हमारे हैं, फाउंडर लीडर है। तो हम सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल ये है, इस प्लेटफॉर्म में ये पहला बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, या उसके पहला बोलेंगे अपने लाइफ में सफल बनना चाहते हो?
अगर आप मैं लेटे हुए तो बैठो, और बैठे हो तो जल्दी से जल्दी कपड़े पहने, तो कपड़े पहन के बैठो। तो क्या हो रहा है, ये बिजनेस बहुत सीरियस लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत सफलता ओरिएंटेड लोगों का बिजनेस है। जो भी लेटे हुए है, गाड़ी चला रहे हो गाड़ी चलाते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी लेट के जो कपड़ा ना पहनते बैठे हैं, पहला खड़ा, मतलब खड़ा होके, सूट नहीं तो कम से कम अच्छा ढंग के सो मत जाओ। क्योंकि सोने से क्या हो रहा है, सोने में पूरा ये उसी में बह रहा है, इतना इंपॉर्टेंट, इतना कुछ अच्छी अच्छी बातें जो जहन में उतरना चाहिए नहीं उतर पा रही। क्योंकि इफ यू नॉट गिविंग प्रायोरिटी और तो इंपॉर्टेंट चीजें भी आपने जहन में आपके लाइफ में नहीं आएंगी। मेरा सवाल इतना ही है, चाहे तो चैट बॉक्स खुला है, उसमें आप कह सकते हो कितना लोग अपने लाइफ में सफल बनना चाहते हो। मुझे लिए इंडस्ट्री है, ध्यान में रखो, ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के लिए जो अपने लाइफ में अपने सपने पूरा करना चाहता है या सफल बनना चाहता है। अभी सफलता की डेफिनेशन हर इंडस्ट्री में अलग अलग होती है ना, हर इंडिविजुअल अलग अलग होती है, अपना अपना ओन परसेप्शन हो जाता है सफलता के पीछे। अगर कोई टीचर है तो टीचर का सफलता का मायना कोई अलग होगा, कोई इंश्योरेंस का एजेंट है तो उसका सफलता का डेफिनेशन कोई अलग रहे, परसेप्शन कोई अलग रहेगा। कोई महाराज अगर इस मीटिंग में है तो महाराज का सफलता का परसेप्शन कोई अलग है, मानते हो कि नहीं। कोई अपन क्या बोलेंगे, अभी कोई अभी समझो सेल्स में है, लेकिन कोई अलग कंपनी डाल के बैठा है तो उसका सफलता का परसेप्शन कोई अलग होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई है तो उसका सफलता का जो परसेप्शन है कुछ अलग हो सकता है, मानते हो कि नहीं। उनका सफलता का परसेप्शन कोई और हो सकता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, जिस इंडस्ट्री में वो आदमी हो, उस इंडस्ट्री के बारे में जो अत्युच्च लेवल होगा उसका, जो बोलते हैं ना उसका हाई लेवल होगा, वहां तक जाने का उसका सफलता का परसेप्शन होना चाहिए और होगा। अभी इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में टीओटी लेवल में कैसा अचीव करूं, तो वहां उसका सफलता का। फिल्म इंडस्ट्री में है तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा टॉप पिक्चर ये सुपर, मतलब सुपर डुपर हिट कैसा हो, वो एक मुझे लोग मानने जानने वाले, मेरा जो वो लेवल का उसका जो परसेप्शन होगा सफलता का। तो जो भी कोई इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री का जो अत्युच्च लेवल है, हाई लेवल है, उस लेवल में पहुंचने का उसका जो नजरिया होगा या पहुंचने तक, वहां तक जाने का, उसको हम सफलता बोलेंगे। उस अभी अगर हम लाइफ से थोड़ा आगे आएंगे, इस इंडस्ट्री में अगर हम आप सफल बनना चाहते हैं, है ना, इस इंडस्ट्री में अगर हम जुड़े हैं या सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आए, तो प्रोडक्ट सिर्फ यूज करने के लिए आए, उसके लिए ये सेशन मुझे नहीं लगता कारीगर हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और इस इंडस्ट्री में अगर आप क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीडरशिप जो होता है, जो मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर्स होता है या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाकी सब चीजें जो होता है, जिस लोगों ने मल्टीप्लिकेशन यानी क्या बोलते हैं हम, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द मनी या कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द टाइम, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्टिविटी, जिसके बारे में समझा है, जिसको पता है, उनके लिए ये सेशन है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लीडरशिप, जिसके टीचर लीडर्स और लीडर्स आवर्स, इसके लिए सेशन है। तो मुझे आपको पूछना है कि इस इंडस्ट्री में आप कितना लोग सफल बनना चाहते हैं, सीरियसली इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देखिए। कितने लोग ऐसे कि जो सफल खुद को उस चौकट में देख रहे हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में। देखो, मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ चीजें, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। मीटिंग में अटेंड करने के लिए अभी 8-20 होते जा रहा है, फिर भी आप नहीं और आपके लोग भी नहीं है। आप है फिर भी आपके लोग नहीं। आप खुद लेना चाहते हो, आपको लोगों को देना नहीं चाहते हो। इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में एक कामयाब इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है ना, एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को या इस बिजनेस में जो भी कुछ लीडर्स है, जो कुछ सीनियर है या जो कलीग है, जो फाउंडर है, जो कुछ दिन पहले से कर रहे, सफल बने, बन चुके हैं। क्योंकि करोड़पति कैन क्रिएट करोड़पति, करोड़पति क्रिएट्स करोड़पति, लीडर क्रिएट लीडर्स, है ना।
अगर इनके ऑरा में आप जाओगे, इनके यूफोरिया में आप जाओगे, इनके सानिध्य में आप जाओगे, इनके अगर नजदीक जाओगे, तो ही आप सफल बनने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने जो 10 गलतियां कर किया है, अगर वही गलतियां आपने सोचा है मैं भी करूं, तो हो सकता है 10 साल में आप सफल बनना जाओ, मतलब 3 साल में सफल बन सकते हो, इसके लिए आपको 10 साल लगेगा, है ना। तो इसीलिए तो ये इंडस्ट्री है, या इसीलिए तो अपलाइन का रोल है। मैं लास्ट टाइम एक मीटिंग लिया जब जो श्री कृष्ण क्या बात किया था, है ना। श्री कृष्ण की क्यों बात किया था कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, और दुर्योधन के साथ शिखंडी था, क्या सॉरी शकुनी मामा था, उसका नाम मैं भूल जाता हूं बार बार। कि दुर्योधन के साथ कौन था, दुर्योधन का मेंटर था मामा शकुनी, और श्री कृष्ण का मेंटर था, या पांडवों का मेंटर था श्री कृष्ण। तो सैन्य का अभाव होने के बावजूद, सब चीजों का अभाव होने के बावजूद भी सक्सेसफुल बने कौन, पांडव। शकुनी सोच के ही आया था। तो आपके इर्द गिर्द में इतने शकुनी लोग घूम रहे जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे। सफलता पाने के लिए जो 10 साल का सक्सेस 3 साल में अगर आपको चाहिए, इतना कम पीरियड में अगर आपको चाहिए, तो आपको डिस्ट्रैक्शन ना होते हुए, फोकस्ड होते हुए, अगर 3 साल में जो कुछ करना चाहते हो, है ना, जो कुछ करना चाहते हो, तो कितना खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, कितना खुद को फोकस्ड करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, आप 4 कदम ऊपर जा रहे हो, है ना, 4 कदम ऊपर जा रहे हो, सीढ़ी के ऊपर जा रहे हो, 6 कदम उतर रहे हो, कब सक्सेस बनोगे। क्योंकि आपके इर्द गिर्द में इतने शकुनी घूम रहे हैं, और ये शकुनी सोच के आए, क्योंकि आप कुछ हट के बात कर रहे हो ना। आपकी बात क्या है, कुछ अलग बात है। आपकी कौन सी बात है, कि आप 3 साल में गाड़ी खरीदना चाहते हो, 4 साल में 2 करोड़ का मंजिल खरीदना चाहते हो, आप फॉरेन घूमना, ये बड़ी बड़ी जो बोलते ना, जो रेगुलर लाइफ में लोगों के जिंदगी में नहीं होने वाली चीजें आप 3 साल 4 साल में करना चाहते हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए आप बात भी एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी भी एक्स्ट्रॉर्डनरी हो रही है, आप ये हर चीज एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। तो आपके इर्द गिर्द में जो भी शकुनी लोग घूम रहे हैं, आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। आपका वो रोल कर रहे हैं कौन सा, आपको तेजो भंग करने का रोल कर रहे हैं। तो कैसे आप सफल बनोगे। तो मेरा सवाल आपको है, कितना लोग आप, कितने कितने लोग हैं, आउट ऑफ दिस पीपल हाउ मेनी आर हियर। हाँ चलो बढ़ रहे हैं, जो भी है। तो जो भी आप लोग हैं, कितना लोग ऐसा है कि आप लोग सच मायने में डायरेक्ट सेलिंग में, अभी लाइफ के थोड़ा आगे एक स्टेज अपन आ गए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में सफल बनना चाहते हैं, तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, पहला आप अभी बेड पे लेटे हो तो खड़े हो जाओ। आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना है। कि जो भी अपन बात देखो, 1 घंटा बात होगा, लेकिन 1 घंटा ये बात कम से कम आपको 2-3 घंटा भी अगर आपको, है ना, एक वो लेवल का कॉन्फिडेंस दे सके, या मैं कॉन्फिडेंस दे सकूं, तो मैं मानता हूं कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग में जो आप चाहते हो, वो आपको भगवान ना, जो भगवान आपको वो करने के लिए, वो एक करेज दे, वो एक मॉरल दे, वो जो मॉरल यहां से आपको मिल सकता है, मानते हो कि नहीं। तो ये मॉरल तो अपन कुछ समझ सकते हैं कि इसमें से हमें कुछ मिल गया। ये सब ये है ना, जो कि आपके अगर बगल में इतनी चीजें, इतने डिस्ट्रैक्शन करने के लिए निगेटिव चीजें घूम रहे, फिर भी कुछ सोच समझ के आ रहे हो, तो कुछ इंपॉर्टेंस देके, प्रायोरिटी देके, भले 1 घंटे का सेशन है, उस सेशन के लिए अपन पूरा देंगे, तभी कुछ हो। क्या रहा है, ऊपर ऊपर से लिया हुआ नॉलेज ऊपर ऊपर से जा रहा है। आदमी बात मानते कि नहीं, ऊपर ऊपर से जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बाकी लीडर बोल रहे हैं, विनीता मैडम बोल रहे हैं, कोहली सर बोल रहे हैं, महेश सर बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, बालाजी सर बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अंदर घुस नहीं रहा, ऊपर ऊपर से जा रहा है। अंदर क्यों नहीं घुस रहा, और अंदर न घुसने की वजह से इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है, इतना बड़ा सक्सेस आपको देने के लिए, आपके अंदर की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही है, और तभी हर सिग्नल जो ग्रीन लगना चाहिए, हर सिग्नल रेड लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना। आपके आप जो, क्योंकि ये जो पाना चाहते हो, उसके लिए जो आप देना चाहते हो, ये जो चीज है, जो 10 साल 20 साल, जो 60 साल उम्र तक
आदमी जब सर्विस करता है तब भी उसको नहीं वो मिलती, वो चीज अगर आप 3 साल 4 साल में पाना चाहते हो कम समय में, उसी के लिए जो आप देना चाहिए, उस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, वो सक्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल न होने के वजह से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी, उस चीज को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। क्योंकि क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे? अंदर से वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? देखो, मेरी बात कह रहे समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना मैं क्या आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं? वो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अभी जूम पे सेशन चल रहा है ना, मीटिंग है, अपलाइन के कांटेक्ट में नहीं है, मेंटोर को आप मेंटोर नहीं समझ रहे, लेकिन शकुनी मामा को आप मेंटोर समझ रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी आ रहे हैं, फोकस नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि क्या हुआ है, आपका गोल शीट है जो आप पाना चाहते हो, इसके ऊपर मट्टी बैठी है, जो मट्टी निकालने के लिए हरदम आपका अपलाइन होता है, और अपलाइन होने के बावजूद भी उसके ऊपर आपका 100% भरोसा होता है। आज है क्या? है ना? नहीं है। तो कहने वाला बात जो मुझे मैं आपको आगे कहने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सी बात? ये जो बोला ना मैं, कि इफ यू डोंट मोल्ड, अनकंडीशनल सरेंडर जिसको बोलते हैं, इफ यू अनकंडीशनल अगर सरेंडर नहीं होते हो, अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होते हो, तो आप जो चीज चाहते हो आपको नहीं मिलेगा। आपको पहला मोल्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा आपको? एक सेकंड ना, आपको मोल्ड होना पड़ेगा। अगर आप मोल्ड हो जाते हो, ये देख पा रहे हो ना आप? इफ यू मोल्ड देन यू विल सोल्ड, इफ यू सोल्ड देन यू विल टोल्ड, एंड इफ यू टोल्ड देन यू विल गोल्ड, एंड इट्स कॉल्ड इट स्टार्ट सक्सेस थ्रेशोल्ड। अब ये स्लाइड का मीनिंग बहुत अलग है, इस स्लाइड को आपको वर्ड वाइज लेंगे तो बहुत अलग होगा। इफ यू मोल्ड, अगर आप अनकंडीशनल सरेंडर हो जाओगे इस इंडस्ट्री के लिए, इफ यू मोल्ड, अगर खुद को मोल्ड करोगे, अभी आप मोल्ड नहीं कर रहे हो खुद को, मेरी बात समझ रहे हो? आप इस मार्केट में अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहिए, आपको आपके अंदर जो बदलाव जो चाहिए इस इंडस्ट्री के सक्सेस के अगेंस्ट में जो आप देना चाहते हो, वो अगर आप दे नहीं पाओगे, क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपके अंदर गुरूर पड़ा है, आपके अंदर का ईगो इतना भर पड़ा है, आपके अंदर एक अलग लेवल का एक नेचर बना है, वो हैबिचुअल बना है, वो सिस्टम का एक आपका पैटर्न बन चुका है। उसको आप जब तक मोल्ड नहीं करोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना, आप जब तक उस चीज को मोल्ड नहीं करोगे, क्या कौन सा लेवल का ईगो है? अभी सैनिटरी हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, कौन सा? न्यूट्रा के बाद जो आया हुआ सैनिटरी नैपकिन। मैं क्यों बोलूं, है ना, कि मैं इसके बारे में बात क्यों क्यों करूं? अरे इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया उसको सोशल कॉज के ऊपर बात कर रही है। अभी अक्षय कुमार ने उसके ऊपर मूवी बनाया है, तो उसी के ऊपर कॉम्प्लेक्स ना रखते हो के चिल्लाते, जब तक दुनिया को नहीं बोलोगे इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, ये प्लान नहीं दोगे, आपको कम क्यों लग रहा है? यू शुड बी मोल्ड इमीडिएटली, अनकंडीशनल सरेंडर होना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आपका सपना बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, आपकी चाहत बड़ी है, उसके अगेंस्ट में जो आपको देना है, पहला आपके युगों को मरोड़ना है, आपके युगों को, आपको आपका जो युगो है ना, उसको आपको डिस्क्रिमिनेट करके आपको खुद को सरेंडर यानी मोल्ड होना है। अगर आप मोल्ड हो जाओगे, तो आप इस मार्केट में, मतलब बिके, इस मार्केट में सोल्ड का मतलब क्या? इस मार्केट में आपको खरीद लेंगे लोग, आप बेचे जाओगे। बेचे जाने के मतलब क्या? ऐसा वर्ड वाइज मत लो, लेकिन बेचे जाओगे मतलब क्या? तब आपका पत्ता चलेगा, इस मार्केट में आपका नाना खनखन चलेगा। आज क्यों नहीं चल रहा? आज आप खुद को क्यों नहीं सोच पा? क्योंकि क्या, पहला लोग आपको लेते बोलते ना, आपको खरीदते बाद में प्रोडक्ट या बाद की कंपनी, लेकिन आपका ईगो इतना भर पड़ा है तो आपको मार्केट में नहीं सोल्ड हो पा, तो सोल्ड हो नहीं, सोल्ड यानी कि आपको बोर्ड आना चाहिए कि इतना बड़ा मार्केट में आपको जाना चाहिए। आप खरीदने क्यों जाए, आप मार्केट में क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपका अंदर मोल्ड नहीं हो पा रहे। अंटिल अनलेस आपको मोल्ड होना, अभी लीडर है सभी को मैं बोल रहा हूं, तो इफ यू डोंट मोल्ड, यू वोंट सोल्ड, और यू वोंट टोल्ड ऑल्सो। बाद में क्या आगे क्या टोल्ड का मतलब क्या होता है? आपके बारे में लोगों को कहे, लोगों का मतलब डुप्लीकेशन, आपके बारे में जैसा बच्चन के बारे में बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर के बारे में कैसा बोलता है, ये टोल्ड मतलब उनके बारे में कहा जाता है, टोल्ड यानी कहा जाता है, डोंट टेक वर्ड वाइज, लेकिन उनके बारे में कहा, आपके बारे में कहा जाएगा, लेकिन कभी पहला आपको मोल्ड होना पड़ेगा।
आपको पहला मोल्ड होना जाएगा, उसके बाद आपके बारे में कहा जाएगा, आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपके बारे में लोगों में आपके एग्जाम्पल, आपके बड़े बड़े आपके केस स्टडीज सुनाया जाएगा। तभी उसके बाद आपको एक गोल्ड बोले तो इट इज क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक वर्ड है गोल्ड, यानी सक्सेसफुल लोग आपको बोला जाएगा। तो पहले आपको मोल्ड होना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपका पता चलेगा, उसके बाद आपके बारे में कहा जाएगा। और आपके बारे में कहा जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, डायरी में आपके जूनियर्स लोग, आपके टीम के लोग आपके बारे में एग्जाम्पल स्टोरीज या केस स्टडीज कहा जाएगा। और उसके बाद आपका एक सक्सेसफुल का एक आपके ऊपर थप्पा लग जाएगा, यू आर द सक्सेसफुल। और यही सक्सेस का थ्रेश होल्ड मतलब क्या है, ये सच मायने में सक्सेस का मैं तो बोलता हूं शुरुआत, इट इज नॉट एंड, इट इज अ शुरुआत है। और उसके बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस बहुत दिन तक चलता जाएगा, है ना। अभी मुझे बताओ, ऑलरेडी 10 साल पुरानी कंपनी में अगर आप जुड़ते हो, 5-6 साल पुरानी कंपनी में जुड़ते हो, तो आपका इट इज नॉट शुरुआत ही नहीं, ये एंड का पार्ट है। लेकिन अभी सिवागो के प्लेटफॉर्म में दिस इज नॉट योर एंड पार्ट, दिस इज व्हाट हम उसको क्या बोलेंगे, एंड पार्ट नहीं तो, एक सेकंड ना, हाँ, तो हाँ, तो इट इज नॉट एंड पार्ट, तो ये क्या है, ये तो जस्ट बिगिनिंग है। वी ऑल आर फाउंडर, वी ऑल आर फाउंडर। तो ये बिल कितना दिन बोलेंगे, अभी तो आपको गियरअप करना है ना, गियरअप नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। लास्ट मीटिंग में मैंने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि पैसे की भूख, अचीवमेंट की भूख जब अंदर से आ जाता तो क्या चाहिए इसके लिए, अंदर से फायर चाहिए। फायर क्या आ रहा है, क्या अंदर से वो फायर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, है ना। अंदर से वो फायर तब आ जाएगा, अभी आना जरूरी है। प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, प्लान इतना बेहतरीन है, कंपनी शानदार है, पे आउट समय पे आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोफाइल बेहतरीन है, 4P होता है ना, पे आउट पांचवा इंपॉर्टेंट, प्रमोशन बहुत अच्छा कर, अभी वहां तो हम कम पड़ रहे, 4P जो बोलते हैं ना, तो हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, सफल क्यों नहीं हो पा रहे। सक्सेस अगर सफल बनना है तो पहला आपको अनकंडीशनल सरेंडर होना पड़ेगा, किसके लिए, मोल्ड होना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होगे, तो अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट के सामने, प्रोडक्ट कंपनी के सामने, कंपनी के सिस्टम के अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं, कंपनी के सिस्टम के साथ, नॉट अगेंस्ट, प्रोडक्ट के साथ, आपके सपनों के साथ, आपके अपलाइन के साथ, आपके गोल के साथ आपको पहला अनकंडीशनल सरेंडर होना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप बोल्ड नहीं हो जाओगे, तो वो जो उसका ओरा है, जो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, आपके अंदर जाएगी ही नहीं, ऊपर। इसलिए बोला पहला आप एक स्ट्रेट बैठो। आज आप जो अगर लेटे हुए सुन रहे हो मीटिंग, डेली भी अगर आप लेटे हुए मीटिंग सुन रहे हो, तो पहला खड़े, क्योंकि तब तक इस बिजनेस को आप सीरियसली नहीं लोगे। डेली चल रहा है, प्रवचन मर्जन कीर्तन जैसा चल रहा है, सत्संग चल रहा है, उसी तरह इसका को सुनोगे तो आप 1 घंटा तो सुनना है मीटिंग, 1 घंटा तो सुनना है ना। ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक मैं चाहता हूं, मैं बोलता हूं आपको, ये नहीं होगा। तो पहली बात अनकंडीशनल सरेंडर हो जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आपको डेली कम से कम 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में बोलना ही है। अगर आप प्लान नहीं दे सके तो कम से कम प्रोडक्ट के बारे में, अभी अभी मैं आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाला हूं, समय है ना अपने पास, यस है, मैं अभी और 5-6 मिनट में इसमें बात करूंगा। तो कौन सा बात ये था, तो आपको बोलना पड़ेगा। 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करोगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अभी मुझे बताओ, सैनिटरी पैड के ऊपर इतना बोलने की जरूरत है क्या। हर ऐसा कौन सा इंसान है जिसके घर में औरत नहीं है, और वो उनको औरतें नहीं, महिला नहीं है, भगिनी नहीं, किसी की सिस्टर हो सकती है, कोई रिलेशन कोई हो सकता है कि नहीं, और वो उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं ना। तो हम आपको उनको बोल सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके घर में माँ है, बहन है, जो भी अपने रिलेशन है, उनके ऊपर हम प्यार करते हैं,
तो उनके प्रति हमने ये पॉजिटिव एंगल से ये सोचना है कि उनको ये प्रोडक्ट आप गिफ्ट नहीं दे सकते, है ना। इतना उसका इंपॉर्टेंस बोलने के बाद क्या है, इसमें अनियन स्ट्रिप है, इसमें सिंथेटिक है, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है। वो अनियन स्ट्रिप का इंपॉर्टेंस समझाओ, वो अनियन स्ट्रिप जो है ना उसका इंपॉर्टेंस समझाओ। 9 लेयर का मार्केट में अभी तो कोई आया नहीं, अपना पहला प्रोडक्ट है कि 9 लेयर का प्रोडक्ट है। हो सके तो हमारे पास जो डेमो है, डेमो दिखा दो, डेमो करके दिखा दो। वो इतना होने के बाद सामने वाले को कम से कम एक बॉक्स तो दे ही सकते हो, उठने का नहीं, 210 का कम से कम बॉक्स तो देना ही है। बिजनेस प्लान तो उसके बाद की बात है, लेकिन कम, मैं बोला ना, कुछ 4 लोगों को प्रोडक्ट और प्लान, कुछ लोगों के प्रोडक्ट होगा सिर्फ, कुछ जगह प्लान होगा, कुछ जगह प्रोडक्ट एंड प्लान हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा मीटिंग है जिस मीटिंग में आप कम से कम एक तो देना ही है, दे मगर उतना ही नहीं, फिर भी नहीं बोल रहा है तो आप ये पंच बोल सकते हो कि नहीं, कि मतलब आपका भाभी जी के साथ, मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसा आपके बॉडी लैंग्वेज में जाना चाहिए कि जिस बंदे का आपने फैमिली के, क्योंकि जिसकी महिला सुखी है, जो महिला के सुखी के बारे में, महिला के हेल्थ के बारे में जो इंसान पॉजिटिव नहीं सोचता है, उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जिस घर की महिला हैप्पी है वो घर हमेशा ऐसा आबाद, आबादी की तरफ यानी सुख समृद्धि का भंडार होता है। और जिस बंदे की सोच, हर इंसान की सोच महिला के हैप्पीनेस के बारे में, उनके, बोलते ना एक गुड, उनका गुड जब वाइब्रेशन या गुड उनका जो उनके ऊपर जाता है तो वो हमेशा घर ऐसा आबाद हो जाता है। ऐसी कुछ चीजें सीखो ना बात करने की, है ना। वो सीखोगे तो हर घर में ये कम से कम बॉक्स जाएगा। और ये ऐसे बनाने वाले हैं, मैं बोलूं कि आपको, अभी मैं 2 दिन पहले मेरे लीडर के साथ बैठा और उनको वही बात किया, सबको बिजनेस प्लान दोगे तो होने वाला काम बिगड़ जाएगा। सबको बिजनेस प्लान नहीं देने का, बिजनेस प्लान देने का है, लेकिन हर एक का अपना एक ओन पलटन होना चाहिए। पलटन समझ रहे हो ना, अपना एक ओन छोटा सा मार्केट होना चाहिए। कौन सा मार्केट, देखो कुछ कंपनी के पास रिपर्चेस कंपलसरी कंडीशन है कि नहीं, है कि नहीं, कंपल अपने पास है क्या, नहीं है। अभी उसका पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं अपन। तो हर एक लीडर ने सोचना चाहिए कि मेरा एक ओन ऐसा स्ट्रैटेजी है, मेरे पास ऐसा 10 लेडीज लोग हैं जो उनको मैं एनजीओ की तरह बात कर रहा हूं, सोशल कॉज के ऊपर बात कर रहा हूं। मेरे पास स्टॉक रखे, स्टॉक मेरे पास है, खाली मैं सप्लाई का काम कर रहा हूं। उनको इतना ही बोल रहा हूं कि देखो मैडम जी, देखो सिस्टर जी, आप इतना ही करो, प्रोडक्ट के बारे में सोचो मत, आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आप खाली इतना ही करो, मैं आपको जितना चाहिए मटेरियल दे देता हूं। आपको पर पीस के रुपए 50 रुपए, और 9 पीस के रुपए 450 रुपए, 10 के पीछे कितना, 500 रुपए मिलेगा। और आपके दिमाग में कैलकुलेशन इतना ही होना चाहिए कि ये मैडम के साथ में अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मैडम ने मुझे पूरा महीने में, अपना पूरा महीने में 1431 वाले, है ना, 1431 वाले या 1890 वाले मेरे थ्रू 10 बक्से लेना चाहिए। कितना, 10, 1431 वाले 10 बक्से बक्से, है ना। और आपने काम इतना ही करने का, उनको जाके 9 बक्सा देने का, जैसे ही 9 खत्म हो जाए दूसरा 9 देने का। यू आर द, योर रोल इज सप्लायर का रोल। आपका रोल कौन सा है, सप्लायर का रोल। अभी देखो आपने क्या किया, एक महिला को 10 बार 9 बक्से दिए। अभी वो महिला या जो जो मैडम है उनको क्या बोले आप, एक के पीछे 50 मिलेगा। अगर आप हफ्ते में, ये समझो हफ्ते में एक बार ये 9 बेच दिया, महीने में 4 हो जाएगा। लेकिन जल्द से जल्द आपका टारगेट होना चाहिए, ये जो मैडम है इन्होंने ये 1431 वाले 10 बक्से जाना चाहिए। कितने बक्से जाना चाहिए, 10 बक्से जाना चाहिए। तो कितना जाएगा पता है आपका, एक महिला के कितना जाएगा, 10 जाएगा, 10 बक्सा जाएगा 1431 वाला, है ना। उनको कितना मिल रहे हैं, 4,500 रुपए उनको मिल रहे हैं। अभी उनको 40,000, 50,000, 1 लाख बोलोगे ना, विल नॉट डाइजेस्ट दैट। जैसे वो 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख, 20 लाख बोलोगे, होने वाला काम बिगड़ जाएगा। अभी अपना नेटवर्किंग का बात हो तो अलग है, ये अपना बेसिक वर्क चल रहा है। हर लीडर के पास ऐसी 10 पॉइंट होना चाहिए, 10 पॉइंट यानी एक लेडीज यानी 10 पॉइंट,
उनको 4,500 रुपए मिलेगा, आपको कितना में? आपने उनको डीपी प्राइस में दे दिया, पूरा रिटेल उनको लेने को बोल दिया, है ना? अभी होगा क्या देखो, एक मैडम 4,500 रुपए कमाएगी, आपने उनको क्या बोला, आप प्रोडक्ट का टेंशन मत लो, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। ऐसा 10 पॉइंट आपने बना दिया। हर लीडर का अपना ये सीक्रेट वर्क चल रहा है, एक फाउंडेशन वर्क चल रहा है। बाकी तो अपना प्लान वगैरह ये तो चल ही रहा है, ये तो बात अलग है। ये सीक्रेट वर्क कितना जा रहा है आपका? एक महिला के पास 10 बक्सा जा रहा है 1431 वाला, उनको मिलेगा 4,500। ये पहला 2 महीने का काम है, 2 या 3 महीने का काम, ये 1 महीना भी हो सकता है। वो महिला को आपने इतना ही बोलने के आपको 10 बार मैं आऊंगा, 9 9 बक्सा लेके आऊंगा, आपको 450 450 मिलेगा। आप मुझे इतना ही देने का, 1450 पकड़ो, 14 से 50 मुझे देने का, आपको बेचना है 1890 में, उसमें 450 रुपए आपको मिलेगा। ऐसा 10 बार करेंगे तो आपको 4,500 रुपए मिलेगा। अभी आपने एक महिला के लिए, लेकिन आप सब जो भी आज मीटिंग को है, ये सब मैं लीडर समझ के चल रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने क्या किया, ऐसा हर एक ने 10 पॉइंट बना दिया। कितना पॉइंट बना दिया? 10 पॉइंट बना दिया, है ना? तो 3 महीने में आप लीडर का इतनी ही सोच होनी चाहिए कि मेरे पास ये बाकी टीम डेवलप करना, ये सब तो चल रहा है, उसके अलावा सभी के ऐसे 10 पॉइंट है कि जो 10 पॉइंट से आपको पता है कितना आपका महीने में बक्सा जाएगा, कितना जाएगा? एक मैडम 10 दे रही है, 10 10 पॉइंट मतलब 10 बक्से का पैसा दे रही है आपको। कितना? 10 बक्से कितना होता है? 14,310, यानी 14,500 पकड़ के चलो। ऐसा 10 महिला दे रहे, कितना हुआ साहब लोग? आपका कुल मिला के ये हो जाएगा 100 बक्से। कितना जाएगा? 100, यानी 1,00,000 रुपए का कलेक्शन। ये तो अपना बेसिक है, ये तो अपना ट्रेडिशनल ऐसा चल ही रहा है, वही लोग पैसा कमा रहे हैं। कौन सा लोग ज्यादा पैसा कमा रहे पता है? कि जो ये इसको इरिटेट, ये तो क्योंकि ये हर महीने में जाने वाला प्रोडक्ट है, ये तो हर घर में लगने ही वाला है। आप कुछ भी करो, ये प्रोडक्ट लगने ही वाला, आपसे नहीं लगे तो दुकान से, मेडिकल से, शॉप से ले रहे हैं। तो सबने अपना अपना मार्केट रिजर्व करना है। कौन सा? और ऐसा कौन सा लीडर है जिनको 10 महिला के साथ, वो बिजनेस नहीं करना चाहती, अगर उसको आप प्लान दोगे तो होने वाला काम बिगड़ जाएगा। हाँ, लेकिन वही 10 महिला, हाँ अब उसका पहला ये समझा देता हूं। अभी उनको कितना मिल रहा है? 4,500, वो खुश है उसमें। अभी तक उनका पाइपलाइन 40,000, 10,000, 15,000 का बना नहीं। गलती से उस पाइपलाइन में 40,000, 50,000 बोल दोगे, होने वाला काम बिगड़ देगा। अभी 4,500 में अभी तो खुश है। ऐसी 10 महिला, 100 पैड, 100 बक्से आपके 1450, यानी 1431 वाले जा रहे हैं। 1,00,000 का कलेक्शन, आपको पता है पे आउट कितना आएगा? और शुरू में आपको पता है ये सब डायरेक्ट, उनको आपने जोड़ा नहीं है, ये तो अपना बिजनेस ऐसा ही जा रहा है, जैसा कि ट्रेडिशनल जैसा। आप बिलीव नहीं करोगे, 1,00,000 के ऊपर आपको 16% डायरेक्ट, 14% कौन सा, ये, कुल मिला के आपको 20 से 30,000, आप कैलकुलेशन करो, आप बैठ के 100 बक्से का कितना हो जाएगा। 20 से 30,000 तक आपका कमीशन बन जाएगा आपकी। बाकी आप तो महान लोग हैं, आपको प्लान पता है, तो आप वो कैलकुलेशन करोगे। मतलब आप कहां भी जाओगे ना, लीडर के साथ मीटिंग करके करने जाओगे, जो डुप्लीकेशन की बात कर रहा है, जो प्लान की बात कर रहा है, जो बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन जब वहां जाओगे तो आप सुकून से जाओगे। आप क्या सोचोगे? मेरा 100 पैड का तो मैं जुगाड़ करके ही आया हूं, आपको करना है तो आप भी उसको ऐसा, आप अगर ये सोचोगे आगे जाके देखो। हाँ, लीडर सब है, सब लीडर ने 10-10 महिला का पॉइंट रिजर्व किया, मिनिमम 10 की बात कर रहा हूं। 3 महीने के बाद 100 का हो जाएगा। अगला लेवल पकड़ा तो कितना हो जाएगा, है ना? अगला एक लेवल अपन करोगे, आपने ऐसे लीडर ही खड़े कर दिए आपके सामने, तो उनके 10-10 है, तो आपके 1,010 हो जाए। और वहां कैलकुलेशन करोगे तो पे आउट कितना आएगा पता है आपका? 1400 पीवी। ये भी कैलकुलेट आप करो, मैंने कर चुका है, इतना मीटिंग में नहीं होगा। बिलीव करो, 3 महीने के बाद आपको यही, आपका जो शिवागु का है ना ये, क्योंकि अभी नया है, कल दूसरा मार्केट में आएगा, उससे पहला तो आपको, यू आर अर्ली बर्ड, अभी हल्ला करना है मार्केट में, हवा बोलना ही है, क्योंकि उसके बाद दूसरा तो मार्केट में प्लेयर आने ही वाला है।
वो भी ये स्ट्रैटेजी चुराने वाला भी है। अभी आपको रिक्वेस्ट है, लोगों को पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर पता चलने से पहले आपका प्रोडक्ट आपके नेचुरल मार्केट में और उनके नेचुरल मार्केट में, उनके पहला हर घर में आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर होगा, अगर ये आपके अंदर जज्बा होगा, तो क्या होगा कल मार्केट में हर जगह सिवागो का प्रोडक्ट। और वो क्या होगा, देखो अभी अगला स्टेज, अभी 3-4 महीने के बाद उनको ये 4,500 छोटा लग रहा है। आप हलो हलो कभी कभी कभार जाएंगे ना, तो क्या बोलेंगे 4,500 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, मैक्सिमम 6,000 आ रहा है। अभी उनको हलो हलो बोल सकते हैं आप, अगर आपको ये बिजनेस करना है, अलग और इनकम चाहिए आपको, है ना, इसी काम के ऊपर अगर चाहिए, आपका आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, कैंसल चेक दो, और मैं जैसा स्टॉक किया है और आपको सप्लाई कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। लेकिन इसी को कम से कम आपको कितना प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उनको 10 बोला था ना, अपना 10 पैकेट, ये 10 पैकेट का स्टॉक आपके पास रखना पड़ेगा। अभी 10 पॉकेट का स्टॉक का मतलब क्या हुआ, 10 पॉकेट का स्टॉक का मतलब उनको उनका आईडी ग्रीन, अभी तो आप दे रहे थे ना आपके पास का, उनका मतलब उनका आईडी 10 पैकेट से 14,500 से, या मिनिमम अपन बोलते हैं ना 8,500, जो भी होगा, आपका उनका आईडी ग्रीन हो जाएगा। वो स्टॉक करना चालू करेंगे, और उन्होंने जो उनके मार्केट में जो एक एक दो दो पैकेट दिया था ना, उनको वो कितना देने की कोशिश करेंगे। अभी अपना टारगेट क्या होगा, उनके नीचे 10 ऐसे पॉइंट खड़ा करना। अभी आप कैलकुलेशन करो, आपने जो 10 पॉइंट बनाया ना, उस 10 पॉइंट को आपने उनके 10-10 करने का, है ना, उनके 10-10 करने का आपने सोचा है, तो कितना होगा। और बाकी तो बिजनेस चल रहा है, ये तो आ ही रहा है आपको। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, यहाँ ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, प्लान नहीं हो रहे, है ना, और आपको पैसे के लिए अभी 25-50 हजार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन आपका बेसिक, आपका रिजर्व अगर 50-30 हजार रुपया आ रहा है आपका, तो आपका दिमाग चलना चालू हो, जब पैसे आना चालू हो जाता है ना, आपका दिमाग भी चलना चालू हो जाता है। ये करके देखो, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो अपना चल रहा है, कौन सा रेगुलर मार्केट में हम 1 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख के लिए तो भाग ही रहे, ये तो एक्टिविटी चल ही रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो बोलते हैं ना 25-30 हजार, आपके 10 लोगों को 4-4 हजार मिलाने से अगर आपको 25 हजार आ जाएगा, आप पेपर ये कैलकुलेट करो, पेपर पे आप ये वर्कआउट करो, एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक एक लीडर के नीचे ऐसे पॉइंट कितना हो जाए पता है आपको, सच्चाई बताओ, एक सही बात बोलता हूँ, जितना बड़ा मार्केट में अभी जहां काम कर रहे हैं ना लोग, मैं नाम लेता हूँ डायरेक्ट कंपनी का, MI लाइफ स्टाइल हो, लोग है, हर्बल लाइफ हो, वेस्टीज हो, ये क्या कर रहे हैं पता है, मिनी शॉपी का कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। कौन सा मिनी शॉपिंग, मतलब क्या, 50,000 1 लाख का माल डंपिंग कर रहे हैं। डंपिंग से तो हम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को खुद का पैसा डाल के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग खुद भी लेंगे, वो तो भी वही कर रहे हैं, उसमें वो फॉरेन टूर अचीव कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के सपने पूरे कर रहे हैं। वैसा तो हम नहीं कर रहे, मार्केट में गलत मैसेज तो नहीं दे, वो भी नहीं दे, मैं उनको नहीं बोलूंगा, वो उनके हिसाब से रिक्वायरमेंट से वो कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं। आप देखो, सिर्फ ये कि पैटर्न पे चलोगे तो सक्सेस नहीं होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मैं अभी कुछ साल पर मेरा एक दोस्त है, हम ये जो अभी बोल रहे हैं ना डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन लीडरशिप, इतना जल्दी लोग, जो मैं पहला बोला ना कि इफ यू डोंट मोल्ड अनकंडीशनल सरेंडर, लेकिन उम्र के हिसाब से मोल्ड होना, सरेंडर होना जरा ज्यादा, क्या बोलते हैं, हेवी जा रहा है ना, आपको हेवी जा रहा है ना। लेकिन आप मोल्ड नहीं होगे ना, तो पैसा भी नहीं आएगा। अगर इस इंडस्ट्री में 10 साल 5 साल 6 साल 2 साल अगर कुछ दिए ना, अगर ऐसा ही खाली आप इस इंडस्ट्री से बैकआउट करोगे ना, तो आपके ही दोस्त लोग जो शकुनी मामा है ना अगल बगल के, ये शकुनी मामा आपको अगली जिंदगी में कम से कम 10 साल नोच नोच के खाएंगे। गया था ना 4 साल, क्या मिला। लेकिन यही इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में महीने को करोड़ रुपए कमाने वाले भी लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने बेसिक वर्क को भूला है ना, वो सफल नहीं बनते, आज भी वो बेसिक वर्क कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक मार्केट है। अभी मुझे बताओ, ये 10 लोगों का मार्केट, 100 लोगों का मार्केट, आपने वही खास लोग, उनको अगर पैसा कमा के दोगे ना, कमाने के आइडिया दोगे ना, उनको स्ट्रॉन्ग कर, वही लोग कल आपको जान देने के लिए, इसका मतलब जान नहीं, लेकिन वही लोग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उनको पहला कमाने के लिए छोटा छोटा,
4,500 का कल 45,000 बन जाएगा, 45,000 का कल 4.5 लाख रुपए बन जाएगा, और 25 लाख रुपए तो देने के लिए हम बैठे हफ्ते को। कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपके अंदर वो फायर लगवा दो। अनटिल एंड अनलेस आपके नीचे वो फायर नहीं लगेगा। तो चिड़िया की स्टोरी पता है ना, एक चिड़िया दूसरे चिड़िया को बोलती है, अभी वो स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं, तो सबको पता है सब, है ना। वो एक चिड़िया दूसरा चिड़िया को बोलती है, रॉकेट झूम जाता है, इतना तेजी से रॉकेट जाता है झूम से। वो दूसरी चिड़िया दूसरा चिड़िया को बोलती है, एक चिड़िया दूसरा चिड़िया को बोलती है, अरे इतना फास्ट क्या गया। तो बोलते उसको बोलते हैं रॉकेट, अरे इतना तेजी से गई। तो बोलते उसके नीचे फायर जो लगा हुआ है ना, उस फायर के वजह से इतना तेजी से गई। आपके नीचे फायर लगा है क्या? फायर कौन सा होना चाहिए पता है? कि आने वाले दिवाली में मेरे घर के आंगन में मेरी 20 लाख की कार खड़ी होनी चाहिए, देने के लिए रामारी सर बैठे हैं। अगले दिवाली में मैं मेरे बीबी को 10 लाख का सोना गिफ्ट करूंगा। आने वाले फॉरेन टूर में मैं तो जाऊंगा, मैं मेरी बीबी के साथ में फॉरेन टूर में जाऊंगा, और मेरे टीम के 10 लोगों को लेकर फॉरेन टूर को जाऊंगा। मेरी तो गाड़ी आएगी, मेरी टीम में 10 लोगों के पास गाड़ी आएगी। मैं तो गोल्ड लूंगा, लेकिन मेरे टीम में कुछ लीडर के, ऐसा मैं बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा, जिन जिन लीडर लोगों ने ये अचीवमेंट किया वो मैं सेलिब्रेट करूंगा। 5,000 लोग, 2,000 लोगों के हम मिलके फॉरेन में जाएंगे। मेरे टीम और मेरे लीडर और उनकी फैमिली और मेरी फैमिली, ऐसे मिलके हम सिंगापुर में सफारी नाइट घूमेंगे। सिंगापुर में, या मलेशिया के कोलालमपुर में, या मलेशिया के ट्विन टावर में, उधर हम हमारे एंजॉय करेंगे। या जेंटिंग आइलैंड में हम रहेंगे, है ना। इंडोनेशिया में बाली में हमारे टीम लीडर के साथ एंजॉय करेंगे। और अभी वो मौका आया है, लेकिन जब तक आप, मैं बोला ना कि आप ये सीरियसली नहीं लोगे, ये भी मौका देखते देखते आपके हाथों से निकल जाएगा, है ना। आज दोनों तरफ से आ रहा है, कौन सा? उधर मैनेजमेंट, उधर कंपनी भी आपको 10 बार फोन करके बात करती है, हम भी बात करते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद इतने कोई ना कोई आके छलांग मार ही देगा ना। बड़ी कंपनी तो आज वो उनका चल ही रहा है ना, लेकिन हम क्यों नहीं? इस कल के ये बड़े सक्सेस का हिस्सेदार मैं और आप क्यों नहीं हो? ये बड़ा सक्सेस है कल का, उसके हिस्सेदार, भागीदार हम होना चाहिए। तो अपने साथ ही जाएगा, कुछ आके पीछे से आके निकल जाएगा, और वो कल का डायमंड कहना जाएगा। उसकी मर्सिडीज आ जाएगी, उसकी BMW आ, उसका 20 लाख का हफ्ते का चेक, महीने का 1 करोड़ वो कमा रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं, अरे मेरे पीछे से आ गया वो। ये नहीं होना चाहिए। कल का ये बड़े सक्सेस का हिस्सेदार, आज जो इस मीटिंग में जो भी कोई लोग है, जो भी कोई लोग है, ये ईच एंड एवरी पर्सन और उसके 10-10 लोग होना चाहिए। शुरुआत माइक्रो से होगी, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होगी, लेकिन यही कल छोटी चीज कल का स्टेज के ऊपर का बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, वो कल के आने वाले जनरेशन या कल के आने वाले लोगों के लिए पड़ाव होगा, एक लेसन होगा, जो आपने आज किया हुआ। अगर ये चाहते हो ना दोस्तों, अगर ये चाहते हो, तो मैं पक्का बोलता हूं, यही सिवागो का प्लेटफॉर्म आने वाली दिवाली में, अगली बात नहीं करूंगा, आने वाले दिवाली में मजा आएगा दोस्तों, सेलिब्रेट करेंगे। यही होता है शुरुआत, ऐसा ही होता है शुरुआत। हर बड़े बड़े कंपनी, आज मैं 30 साल से इस मार्केट में हूं, और मेरे साथ बहुत और भी लोग हैं 30 साल से मार्केट में। लेकिन जो हमने छोटा मोटा जो अचीवमेंट किया ना, हमने देखा है बहुत सारी कंपनी किसी तरफ शुरू में एक धक्के खाते खाते, तकलीफें लेते लेते, लेकिन जब पनप जाती है ना, जब बड़ी हो जाती है, तो बड़ा होने के बाद आज जो छोटा, उसके बाद जो एटीट्यूड, उसके बाद जो बनता है ना, उसका जो लाइफ बनता है ना, आज टू व्हीलर में भाग रहा है, कल वो मर्सिडीज में भागते रहता है, उसी टाइम का उसका वो जो एटीट्यूड हमने देखा है दोस्तों। और ये अभी मौका है शिवागो में, ये सही मौका है, यही शिवागो का प्लेटफॉर्म। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको रामारी सर, महेश सर, ये तो कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं, आज आसानी से बात करते सभी के साथ, कभी भी आसानी से आप लोगों के साथ बात करेंगे। लेकिन आज जो आपको एटीट्यूड दिखा के जुड़ने के बाद भी जो नहीं आ रहे ना, जो बहाने बना रहे ना, उनको 2-2 घंटा समय लगेगा आपको मिलने के लिए। ये महेश सर को मिलने के लिए, नरेश सर को मिलने के लिए, रामारी सर को मिलने के लिए, इनके तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमको भी मिलने के लिए उनको, क्योंकि आपके सामने यही जो 10, 20, 25, 40 लोग हैं ना, अगर ये चाहते हो ना, मौका बार बार नहीं आता, मौका आया तो चौका मारना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ षटकार मारना चाहिए। नहीं मारोगे तो क्या होगा?
कि वही वही 50 होता है ना ओवर, उसी 50 ओवर में ही मारना है। ऐसा कभी होता है क्या? 50 ओवर या 20 ओवर का भी दौर चल रहा है और कोहली को उधर से बोल रहे हैं मारेंगे यार, अपने साथ बहुत समय है, बाद में, अरे उसी समय में मारना है। उसी 20 ओवर का जो दौर है ना, उसी दौर में ही उसको 4 या 6 मारना है। 20 ओवर खत्म होने के बाद, इनिंग खत्म होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद कितना भी चाहोगे कि मैं ऐसा 4 मारूं, मजा नहीं। उसी दौर में उसको वो समझता है, उसी में। हमें क्यों नहीं समझ रहा कि आज ही मार सकते हैं? अगर आज आप 50-40 के हैं, कल गोली लग जाता है कोई, मतलब गोली यानी कोई डायबिटीज या बीपी या कुछ गोली लग जाता है, बाहर निकालने का डेयरिंग नहीं होता। आज गाड़ी लेके मैं 300 किलोमीटर अकेला जाता हूं, लेकिन मेरे कुछ लोग हैं गाड़ी होने के बावजूद भी वो सोचते अकेला नहीं जा सकता। क्यों होता है ऐसा? अरे अभी आप जवान है, आप नुट्रा का गोली खा रहे हो, गोली खा रहे हैं कि नहीं सब लोग? 4 गोली सुबह खाने का है, और मैंने बोला 6 महीना ही खाना है, हर दम खाने का है, हर दम खाने का है, सालों साल खाने का है। आप पैसा कमा रहे हो, गोली खाओ, क्योंकि ये गोली खाने से जो आपके अंदर एनर्जी आ जाता है, जो महसूस करते हो, बात करते 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 इसका भी कंपाउंडिंग इफेक्ट मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाता है। आप नहीं खाओगे तो कौन खाएगा? हर एक लीडर ने इतना भी सोचा मेरे घर में ये 10 पैकेट आना चाहिए, देखो, तो भी ये बिजनेस का जो बोलते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना, वो पड़ जाएगा दोस्तों। आप और हर घर में, आपके हर रिलेटिव के घर में सिवागो के ही सैनिटरी पैकेट जाना चाहिए। लिस्ट निकाली 100 लोगों की लिस्ट, हर 100 लोगों के घर में अपना पैकेट जाना चाहिए। खुद ले लो, आपके जो लिस्ट निकाली 100 ना रिलेटिव्स है, हर घर में उसमें से 10-15%, 50% या 100% लोगों के पास सिवागो न्यूट्रा का कैप्सूल उसके हर घर में जाना चाहिए। ये जिद जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, वो जिद जिस दिन आपके अंदर आ जाती है, सफलता दूर नहीं, हर बैठा इंसान है ना, हर बैठा इंसान 1 साल के बाद अगली दिवाली उस लेवल पे मनाएगा। इस दिवाली में हमको ना विश करने को भी ऐसा ही सब कोरडा बोलते ना, सूखा सूखा लगा, लेकिन अगले दिवाली में मेरे जो 10 लीडर है ना कोर ग्रुप के, हर घर में उसके गाड़ी आना जाएगा। जो रामारे सर बोलते हैं ना, मुझे 1000 करोड़पति खड़ा करना है, उसमें से 100 करोड़पति मेरा होगा, उसमें से 100 करोड़पति मेरा होगा। कुछ भी हो, छोड़ना नहीं एक दूसरे का हाथ, उसमें से 100 करोड़पति मेरा होगा। पहला 10 करोड़ रुपए तो मैंने डिफाइन कर भी चुका हूं। अगर आप भी उसमें से चाहते हो ना, मेरा हाथ, कंपनी का हाथ, हम लोग मिलकर एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे ना, जो इंडिया के मार्केट में ओनली 1 से 10 तक सिर्फ सिवागो, सिर्फ सिवागो, सिर्फ सिवागो, और अभी तो उसकी शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है समय हुआ है। शिवानी मैडम, अगला आवाज आपका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, काफी कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सैटरडे को नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक अच्छी सी अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो मंडे को आने वाला चेक आपके अंदर मोटिवेशन भर दे। आपको भी पता होगा, महेश सर अक्सर कहते हैं कि असली मोटिवेशन पैसे से आता है, तो उसकी आप तैयारी कर लीजिए। अच्छे से अच्छा आप वर्क कीजिए, जिससे आपका मंडे का आने वाला शिवानी मैडम का आवाज नहीं आ पा रहा है। हेलो, मैं चाहता हूं तो सर अभी वाइंड आवाज अप आ रहा करेंगे है सर, मैडम या? क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है। थैंक यू हेलो, सो मच। आर कौन है? ये पूरा नाम नहीं डाला इन लोगों ने, आर कौन है भाई ये? ठीक है, जो भी हो अगले समय में सभी को रिक्वेस्ट है अपना नाम पूरा लिखा जाए, क्योंकि पता होना चाहिए अपने लोग, मतलब जो भी है ना। हेलो, तो फ्रेंड्स, हम सैटरडे को मिलते हैं। तब तक अपने अंदर आप अच्छे से अच्छा बिजनेस डालिए, ताकि हेलो। मंडे को आपको चेक वेस्ट आए। थैंक यू। जय शिवागो।